हमारे लिए तो सुलभ है, रोज स्कूल आओ, रोज घर चले जाओ, है ना। तो अभी तक क्या होता था कि बहुत सारी जो विकृतियां हैं वो समाज में फैल गई थी, जिसके कारण लोगों को 16 संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते, तो लोगों को पता नहीं होते थे। तो हमारे छोटा सा 30 से 40 मिनट का कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि आप छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे हैं, आप अगर ये संस्कार पद्धति को अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो शायद हमारे धर्म की जो संस्कृति, हमारी धर्म संस्कृति है, ये आगे इसी तरीके से बढ़ती हुई चली जाएगी। आपने किसी कार्यक्रम में गए होंगे तो सुनो, मुंडन करवाना, मुंडन भैया का, बेटी का, जो भी जिसका, या फिर बोलेंगे नामकरण संस्कार में गए हैं, और एक होती है जन्म के बाद सूरज पूजा। तो बेटा ये सारे जो होते हैं ये संस्कारों की कैटेगरी में आते हैं। इसका ध्यान करेंगे, भगवान सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क के अंदर उतर रही है। ये भाव करते हुए एक बार एक साथ गायत्री मंत्र हमारे साथ है ना। तो चाकू से आदमी क्या क्या काट सकता है, किसी को भी क्षति पहुंचा सकता है। प्यारे बच्चों, किसी भी ज्ञान का, किसी भी विद्या का सही उपयोग करना वो सद्बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो माँ गायत्री हमें क्या देती है? आइए तीनों देवी देवताओं का पूजन करेंगे। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। माँ सरस्वती, अक्षत पुष्प, माँ सरस्वती का आवाहन, ज्ञान की देवी, हम सभी पर माँ सरस्वती की कृपा हो, शिष्य ज्ञान हमारे जीवन में उपयोग कर पाए। इस भाव के साथ माँ सरस्वती का पूजन। ओम पावकानः सरस्वती वाजे वीर्यवाजिनीवती यज्ञं वस्तुभिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। परम पूज्य गुरुदेव, तरुणी माता जी, माँ गायत्री का आवाहन, का पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। मन को कैसे साफ किया जा सकता है? अच्छे विचार, अच्छे विचार डालकर और गंदे विचार बाहर। अच्छे विचार कौन कौन से होते हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। घर से, स्कूल से घर गए, ड्रेस इधर, बस्ता उधर, और जूते उधर, और हम इधर उधर, है ना। मम्मी बोलती रह जाएगी, बेटा आप खेलना बंद करो, आके पढ़ाई कर लो, बेटा आके पढ़ाई कर लो, बेटा आके पढ़ाई कर लो। पर बेटे को क्लास में अगर 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट के लिए भी अगर टीचर इधर उधर हो जाए तो क्या लग जाता है? सब्जी लग जाए। स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर सभी देवताओं को प्रणाम करेंगे। भाव करेंगे कि ईश्वर भाव स्वरूप हमने आपका पूजन आवाहन किया है, आप इसे स्वीकार करेंगे। ओम नमो स्पनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादाचिचिरोर्वाहे सहस्रनामेन पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुग। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे
सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभावती एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च आत्मस्तदीय पद पंकज भक्ति युक्तां ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहि निवारि गगना हो जाए, आंखें खोल ले, हाथ रिलैक्स पोजीशन में ले आए। विधर्म संस्कार में हम लोग माँ गायत्री, माँ सरस्वती, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, है ना। भगवान के प्यारे बच्चों जो संस्कार होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और भैया ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि संस्कार मैक्सिमम कहाँ से आते हैं? संगत। और पहली संगत किसकी होती है? दोस्तों की, है ना। एक पाउच खाना, एक दाना खा के देख, मजा आ जाए। यही होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ज्ञानगर्भमन्तरिक्षत्यावपत्नी स्वीकृतं विगर्भति अपापरसेन वरुणो न सामेन्द्रगंशीये जनयन्नस्तप्युतराजाः। अब आपको पहले पेज पर ऊपर की तरफ स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक जो होता है ये देवताओं के रहने का स्थान होता है। मंदिर में सर्वप्रथम स्वास्तिक बनाकर देवताओं को विराजमान करते हैं। आपकी कॉपी में पहले पेज पर आपको स्वास्तिक, अगर छोटा सा बनाए तो ठीक है और बड़ा बनाए तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बड़ा स्वास्तिक का निर्माण कर ले। मंत्र यहाँ से हम बोल रहे हैं। ओम गुरु दस्म विश्वरूप इंदूरमति मतिमानमज्जधीर एकपदिं द्विप अष्टापदी भवनानुप्रथमात्मं स्वाहा। सभी का निर्माण हो गया पुस्तकों में, कॉपी में। आइए अब आपको पहला अक्षर ओम लिखना है, उसके नीचे ओम लिख लीजिए। ओम देवी स्थितो देवी यवयोध सम्पतिमिन्द्रमर्दयनः जगत्या छन्देसि यन्द्रं गंशूषमिन्द्रे वयोध्वसुवसने वसुदेयस्य व्यजन्तुर्जः। अब अक्षर पुष्प लेकर अग्रणी मैडम हमारे पयःस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं। ओम विष्णुरराटमसि विष्णस्ते स्तो विष्णु सूर्यसि विष्णु भुवसि विष्णवसि विष्णवे स्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम विश्वाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभावती एकाधिपाहि तनुभिः। उसके शरीर की पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के नेगेटिव एनर्जी को लेकर उसके उल्टे पैर के उल्टे में चली जाती है। आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा, मतलब जो बाबा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, जब वो स्टेज पे बैठते हैं ना तो या तो उनके पैर ऐसे क्रॉस में रहेंगे और या तो वो मोजे पहनकर बैठेंगे। किसी भी मौसम में जनरली वो मोजे पहनकर बैठते हैं। जो बैठते हैं मोजे पहनकर। यदि हजार शांति ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायुक्तम हरि। बच्चों, अगर जीवन में एक अच्छे गुरु का साथ मिल गया तो जीवन क्या हो जाएगा? सभी की टॉपिक बन गया। अब इसके बाद का क्रम होता है गुरु पूजन का। हम यहाँ पे गुरु पूजन करेंगे किस तरीके से? तिलक धूप चावल लगाकर अक्षत पुष्प छोड़कर सारे गुरुओं का पूजन करेंगे, ठीक है। ऊपर आदरणीय दीदी सभी के ऊपर जल की वर्षा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, नेत्र बंद करेंगे, जल की छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे, भाव करेंगे कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण रोम रोम क्या हो रहा है। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो, आंखें बंद। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो दिव यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय। तो छूटी नहीं सकते ना लग जाए। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बड़े खुले मन से और बड़ी सही चीज बोली। अच्छा, नशा लगता कैसे है? एक छोटा सा उदाहरण, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। नशा मुक्ति दिवस होता है 30 जनवरी को, तो राजवाड़े का भी कैंपेन करेंगे। तो वहाँ पे 15-16 साल की बच्ची हैं, 15-16 साल के बच्चे 3-4 एक्टिवा से जा रहे हैं, तो वो बड़े सभ्य लगे हुए। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप रुक जाएंगे, हमारे साथ कैंपेन में शामिल होंगे, तो आपको देख के और भी बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे और नशा छोड़ने का संकल्प लेंगे। उनके जो शब्द थे, गर्ल थी, लड़कियां थी 3, उनके जो शब्द थे वो अगर हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं। उन्होंने मुझे क्या कहा, भैया हम तो खुद पीती है, दूसरे को क्या मना करेंगे। 15-16 साल की बच्चियां, 14-15 साल की बच्चियां हमसे बोली कि भैया हम तो खुद पीती है, दूसरे को क्या मना करेंगे। और हमें अगर हमारे दोस्तों ने देख लिया तो बोल दिया कि कैसे लोगों को खराब करते हैं। तो आज का जो नशा है, हम बोले थोड़ी सी बॉयज करते आदत है ना, और उसके बाद जब वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारे संस्कार। एक उदाहरण देते हैं आपको। आप सभी लोग स्कूल आने के लिए जल्दी उठते हैं सुबह, आपको उठना पड़ता है या आप उठ जाते हैं या आपको उठाना पड़ता है? जिसमें उठाना पड़ता है बोला वो सही बोला है ना। उठ जाते हैं तो भैया मैं तो मतलब 90% बच्चों के लिए नहीं मान सकता है ना। अच्छा, पर कभी ऐसा हुआ है कि हम जल्दी उठ गए और मम्मी को उठाना पड़ रहा है कि मम्मी उठो चलो हम? कभी नहीं है ना, मम्मी को कभी नहीं उठाना पड़ता। पहले बच्चों, जब हम बचपन में जल्दी उठने की आदत डालने के लिए बार बार उस आदत को प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम मम्मी पापा के लेवल के, हमारे लेवल के, सर के लेवल के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो आदत हमारा क्या बन जाती है, संस्कार। तो इसी तरीके से अच्छी बातों का, ईमानदार होना, प्रेम से बोलना, बड़ों का सम्मान करना, पैर छूना और बहुत सारी अच्छी आदतें बच्चों के लिए। तो जब उन आदतों को हम बार बार अपने आचरण और व्यवहार में लेके आते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं,